और जिसके पास एजुकेशन है वो महान है। लेकिन एक ऐसी रूपरेखा लिखना जिससे हर आदमी प्रभावित हो, ये हर आदमी की बस की बात नहीं हो। और अभी आपने कहा कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक लिटरेट पार्लियामेंटेरियन के रूप में और 3 PhD। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप भारत के प्रधानमंत्री जरूर बने। पढ़ना मतलब तपस्या, आपको बैठना है और दिमाग बैठने ही नहीं देगा। पहला फॉर्मूला असंभव को मजाक बनाने का है कि शिक्षा जो है, एजुकेशन, एनिमल और ह्यूमन बीइंग में जो सबसे बड़ी डिवाइडिंग फोर्स है वो है एजुकेशन। और जिसके पास एजुकेशन है वो महान है। सर की किताब जब मैंने पढ़ी, मैं वहीं से शुरू करूंगा बात को। मैं चाहूंगा, मैं जहां भी जाता हूं मैं इस बात को बोलता हूं कि आप एक बार उस किताब को जरूर पढ़ें। कभी भी जितने भी लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिल्ट उनके अंदर होता है, बायसनेस, झुकाव। लेकिन एक ऐसी रूपरेखा लिखना जिससे हर आदमी प्रभावित हो, ये हर आदमी की बस की बात नहीं हो। और अभी आपने कहा कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक लिटरेट पार्लियामेंटेरियन के रूप में और 3 PhD। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप भारत के प्रधानमंत्री जरूर बने। नहीं सर, इसलिए नहीं कि आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए कि शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज यहाँ आने का, इतना कीमती समय निकालने का। रामेश्वर को मैं धन्यवाद कहूँगा कि इतनी व्यस्तता के बाद रामेश्वर ने अपना समय निकाला। फैजल भाई ने फिर से सेमिनार आयोजित किया। 25 नवंबर 2018 अभी मयंक जी ने बताया आपको, पहला सेमिनार हुआ यहाँ। हमें तो पता भी नहीं था कितने लोग आएंगे सेमिनार में, क्या होगा। खैर लोग आए और उस वक्त सफिन हसन वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर। और मयंक भाई ने बताया कि हमने 2 से शुरुआत की। हमने एक स्टूडेंट से शुरुआत की और बड़ा मजेदार नाम था उसका, सद्दाम हुसैन। हम क्लास लेने गए तो वो लड़का बैठा था, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा सद्दाम हुसैन। तो मैंने कहा तब यहां क्या कर रहे हो? वहां से शुरुआत की। किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा स्लो होती है, हमेशा, किसी भी चीज की। एक स्टूडेंट, आज से 3 साल पहले एक स्टूडेंट, उसमें 2 साल कोरोना का एक, और आज मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा फैजल शेख और शाहिद भाई का। इन लोगों ने इतनी मेहनत की, मतलब हम तो इनके पोस्टर बॉय हैं। खड़ा बोलो, लेकिन जो ओरिजिनल मेहनत है, दिन रात एक करना है, वो इन दोनों लोगों ने किया। और स्पेशल थैंक्स इन दोनों लोगों को कि ये लोग इकरा को इस जगह तक लेकर आए। हमारी इनकी मुलाकात की कहानी भी बहुत अजीब है, उसको भी 1 मिनट दूंगा मैं। ये दुबई से चले आए, अच्छी खासी, दोनों लोग जॉब कर रहे थे दुबई में। ये दुबई से चले आए IAS की तैयारी करने। कुछ घटी घटना वो खुद ही बताएंगे कभी। दुबई से कौन आता IAS की तैयारी करने? दुबई तो डॉन लोगों के लिए फेमस है। IAS की तैयारी, मैंने पूछा कि कहां थे पहले? बोले मैं दुबई में। दुबई में IAS बनना है। खैर तैयारी शुरू हुई। एक ही अटेम्प्ट था इनके पास, बाई एज एक ही अटेम्प्ट था। अब जिस आदमी ने पिछले 10 साल जॉब की हो, कभी पढ़ाई से नाता ना रहा हो, लेकिन उस आदमी ने फिर भी, मेरे ख्याल से 1-2 नंबर का मुद्दा रहा होगा, 1-2 नंबर से इनका प्रीलिम्स रुक गया। कितनी मेहनत की होगी, 10 साल बाद अपनी धारा को चेंज किया। ये छोटी बात नहीं है सर। 10 साल जॉब करना, 10 साल नौकरी करना, नौकरी करने के बाद आके पढ़ना,
पढ़ना मतलब तपस्या। आपको बैठना है और दिमाग बैठने ही नहीं देगा। प्री नहीं निकला, 1-2 नंबर से रुक गया। फिर हमारी इनकी मुलाकात हुई। मैंने कहा दुबई। बोले अब दुबई नहीं जाएंगे सर, अब आईएएस बनाएंगे। हमने कोई बहुत जबरदस्त जिद लग रही है आईएएस के लेकर। तुमने कहा बनाओगे तो हमें भी ऐसे ही आदमी की तलाश है। फिर हम दोनों लोगों से बातचीत हुई और फिर हमने डिसाइड किया कि हम पुणे को सेंटर बनाएंगे। एजुकेशन हब रहा, मयंक जी ने बताया, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया रहा एजुकेशन। ये बात तो एकदम सुनिश्चित है। हर तरह से पुणे एक सेंटर रहा एजुकेशन का शुरू से, और इस तरह से इकरा की शुरुआत हुई। और भगवान का आशीर्वाद बना रहा। हमने आज एक मुकाम हासिल किया और प्रभु के आशीर्वाद से आज इकरा का अपना एक नाम है, अपना एक स्थान है। तैयारी में क्या करना है, प्रीलिम्स में क्या करना है, मेंस में क्या करना है, वो रामेश्वर बहुत अच्छे से बताएंगे। उस तरफ से गुजरे हैं तो ये उस पर बात करेंगे। हम जिन मुद्दों पे आज बात करेंगे उसमें यह है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो पहले दौर में वो असंभव सा लगता है, इम्पॉसिबल। कोई भी काम, यहां पे जितने लोग बैठे हैं सब साइकिल चलाना जानते हो? अब तो सब जानते हो। अब क्या लगता है कि साइकिल चलाना कितना आसान है, लेकिन जब सीखना शुरू किया होगा तब कितने दिन लगे होंगे साइकिल लेके सिर्फ दौड़ने में। अब तो जो साइकिल सीखते हैं वो तो बड़ा बेहुदा तरीका साइकिल सीखने का। अब तो 2 पहिए बैलेंस करने के लिए लगा देते, वो बहुत गंदा तरीका है। उस तरीके से लोग मार नहीं खाते, वो गंदा इसीलिए, उस तरीके से कोई मार ही नहीं खाता। हम तो मारे गए, साइकिल लेके गए, गिर गए, हैंडल टेढ़ी हो गई, चैन टूट गई। उसके बाद घर पे कायदे की धुलाई भी हुई, तो दोनों पैरेलली चलता था। और 1980s में साइकिल होना ही बड़ी बात थी। आज तो बड़ी हिकारत भरी नजर से साइकिल को देखा जाता है, लेकिन 1980 में साइकिल होना बहुत बड़ी बात। और साइकिल कोई देना नहीं चाहता। उसका एक ही तरीका होता था कि आप लेकर भागो, बस आप वेट करो। जैसे कहते हैं ना गुरिल्ला वॉर, कि पिताजी आए, साइकिल खड़ी किए और गलती से अगर उन्होंने चाबी नहीं निकाली तो आपका काम हो गया। तो 10 दिन 15 दिन तो इसमें लगता था बैलेंस करने में। कितना असंभव लगता था साइकिल सीखना, और आज मजाक लगता है। अभी मेरी रामेश्वर से बात हो रही थी, मैंने कहा एक दिन में दुनिया बदल गई? बोले हाँ। लोग बदल गए? हाँ। मैंने कैसा लगता रहा होगा जब तुम पहली बार आए होगे आईएएस की प्रिपरेशन करने? बोले असंभव सा लगता। अब बोले अब मजाक सा लगता है। आज ये जहां बैठे वहां आईएएस मजाक है, और आप जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है। तो ये असंभव मजाक में कन्वर्ट कैसे होता है? एक लड़के ने, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। अरे हो जाती है यार शादी, इसमें इतना। तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि कुछ निशानी दे दो जिसको मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो उस लड़की ने अपनी एक जूती निकाली, दे दी। लड़का उस जूती को लेके गया सुनार के पास, जो सोने वगैरह का काम करते सुनार, उनके पास। उसने कहा कि इस जूती को चांदी के फ्रेम में बना। सुनार ने कहा अच्छा, कल शाम को आके ले जाइएगा। दूसरे दिन लड़का गया, सुनार ने उसको चांदी की फ्रेम में जूती को बना के एकदम बाकायदा ला के लड़के के सामने प्रेजेंट किया। उसने कहा साहब, लड़के से हाथ जोड़ा, कहा साहब। बोले हाँ। बोले ये किस पीर औलिया की जूती है? तो
तो बोले ये किसी पीर औलिया औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी जूती। सुनार ने जूता निकाल के 3-4 जूता मारा। तो बदतमीज कहीं के। लड़के ने क्या हुआ, कहा कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमे जा रहा है कि किसी औलिया की जूती, औलिया की जूती, औलिया की जूती। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। यहीं से तो शुरुआत है सेमिनार की कि तुम जहां बैठे हो वहां आईएएस असंभव है और रामेश्वर जहां बैठा है वहां आईएएस मजाक है। तो ये असंभव मजाक में कैसे बदले, कैसे तुम यहां आकर बैठो? उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो। वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। और ऐसे सामान्य, हम इकरा की एक बहुत अच्छी अदा रही है, हम हमेशा उस एस्पिरेंट को कॉल करते हैं जिसने वो असंभव को मजाक बनाया। सैफिन भी आया था, उसने भी असंभव को मजाक ही